राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके की बत्ती गुल हो गई है। सिविल लाइन क्षेत्र में करीब आधे घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। उप मुख्यमंत्री समेत अन्य कई मंत्रियों के आवास में भी बिजली नहीं आ रही है। अंधेरे में करनी पड़ रही है डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जनसुनवाई। परिवादियों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी दिखाई। मंत्रियों के स्टाफ की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं अभियंताओं को फोन भी। और एक बार फिर हीरापुरा जीएसएस पर आए तकनीकी फॉल्ट से आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि डिस्कॉम अभियंता धीरे धीरे लोड शिफ्ट करके सुचारू कर रहे हैं आपूर्ति, क्योंकि जो जानकारी अभी मिली थी कि 20 से 30% और अभी थोड़ी देर पहले अपडेट था कि लगभग 80% के करीब ये माना जा रहा है कि आपूर्ति हो चुकी है। लेकिन एक बार लोड शिफ्ट पूरा हो सके और पूरा कंप्लीट 100% आपूर्ति जो है ठीक कर दी जाए। लेकिन अभी प्रभावित हुई है तकनीकी फॉल्ट के कारण ये आपूर्ति पूरे तरीके से। हीरापुरा जीएसएस में तकनीकी फॉल्ट एक बार फिर से आया। इससे पहले भी ये जानकारी हमें मिली थी किस तरह से टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण, हालांकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर उनका गुस्सा भी देखने को मिला था। पूरी जानकारी भी वो ले रहे थे, फटकार भी लगी थी। एक्शन की बात भी सामने आई थी कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही, वो भी इतनी भीषण गर्मी के दौरान। और एक बार फिर से इस तरह की घटना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करती है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि परिवादियों के सामने इस तरह की तस्वीर बनना, डिप्टी प्रेमचंद बैरवा को रोशनी दिखाकर जनसुनवाई करवाना, ये वाकई में बड़ा ही अजीब सी स्थिति बन गई है। लेकिन ऐसे में से पार कैसे पाई जा सकेगी? इससे पहले भी टेक्निकी फॉल्ट आया था, अब भी फॉल्ट आया। अभी कहा जा रहा था कि लगभग 70-80% तक आपूर्ति पूरी कर ली गई है। क्या करंट अपडेट है? जो तस्वीर है पूनम डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की, वो प्रदेश की बिजली व्यवस्था की क्या हकीकत है उसको उजागर कर रही है। कि अगर प्रदेश के डिप्टी सीएम को अपने सरकारी घर में जो परिवादी आ रहे हैं वो टॉर्च जला रहे हैं कि देखिए सर हमारी एप्लीकेशन क्या है। और कमाल की बात यह है कि हर 10 में से दूसरा परिवादी डिप्टी सीएम के यहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिजली की समस्या लेकर ही आता है कि सर बिजली नहीं आ रही, 3 फेज नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। लेकिन जब डिप्टी सीएम के घर पर ही बिजली नहीं आ रही, वो भी आधे घंटे से ज्यादा से, और ये जो इलाका है जहाँ डिप्टी सीएम रहते हैं, ये जयपुर शहर का सबसे वीवीआईपी इलाका है। यहाँ राजभवन है, यहाँ मुख्यमंत्री का घर है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर रहते हैं। लेकिन बिजली की स्थिति इतनी खराब है जयपुर में कि जो सबसे वीवीआईपी इलाका है वही बत्ती गुल हुई। आधे घंटे से ज्यादा समय तक लाइट बंद रही। खूब प्रयास किए गए, बार बार बिजली विभाग के अधिकारियों से कंट्रोल रूम पर बात की गई, लेकिन कोई समाधान 30 से 40 मिनट तक इस जो बत्ती गुल हुई थी इसका नहीं हो पाया। बड़ी बात यह है पूनम कि अगर मंत्रियों के घर का ये हाल है, अगर डिप्टी सीएम अपने सरकारी घर में जो परिवादी आ रहा है, संदेश लेकर जाएंगे ये परिवार जितने भी पहुंचे हैं? अपनी समस्या का समाधान तो ठीक है, लेकिन ये जो समस्या साथ लेके जाएंगे और बताएंगे, दूर तक जो संदेश जाएगा, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता नजर आएगा? क्योंकि ये देश प्रदेश की राजधानी है, ये जयपुर है और यहाँ पर ऐसे हालात है। शिवेंद्र, बिल्कुल बहुत अच्छी ये तस्वीरें नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो जयपुर आए थे और बीजेपी कार्यालय में जब वो उपलब्धियां बता रहे थे 12 साल की, उसी समय बिजली चली गई थी। उस समय काफी विवाद हुआ। ये कहा गया कि जो अधिकारी हैं उनको निलंबित करेंगे, चार्जशीट देंगे, कुछ कार्रवाई भी हुई। लेकिन उसके बावजूद जयपुर शहर के सबसे वीवीआईपी इलाके में, क्योंकि बीजेपी ऑफिस भी वीआईपी इलाके में आता है, लेकिन जहाँ हम खबर ब्रेक कर रहे हैं ये तो वाकई बड़ा वीवीआईपी इलाका है। यहाँ लाइट चली जाए, मंत्रियों को अपने घरों में जनसुनवाई के लिए परिवादी को कहना पड़े कि आपके मोबाइल की लाइट जलाओ तब मैं पढ़ पाऊंगा कि क्या एप्लीकेशन आप लेकर आए हो। तो आप अंदाजा लगाइए पूनम की जो व्यक्ति गांव में बैठा है, जो दूर सुदूर के गांव है, वहाँ कितनी खराब हालत होगी। और वही एक कारण है कि हीरापुरा जीएसएस में फॉल्ट आ गया। ये कौन सा फॉल्ट है जो सही नहीं हो रहा है इतने दिनों में? क्या जो बिजली विभाग के इंजीनियर है वो बिल्कुल फेल हो गए हैं? और कम से कम चलो ठीक है, आम आदमी तो फिर भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जहाँ 100-100, 200 लोग आते हैं मंत्रियों के यहाँ, डिप्टी सीएम के यहाँ, उनके घर पे ही अगर बिजली नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि फिर बिजली विभाग की भूमिका पर, अधिकारियों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। और जिस तरह ऊर्जा मंत्री ने बीजेपी ऑफिस में बिजली जाने को गंभीरता से लिया था, ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव बात है कि जहाँ सारी सरकार रहती है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ काफी देर तक बिजली चलेगी। इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री की फटकार लगी थी और ये मानकर चल रहे थे कि अब ऐसी गलती नहीं आएगी। इस तरह से अगर फॉल्ट आ जाता है टेक्निकल, तो वैकल्पिक व्यवस्था होती है। क्या इस तरह की तकनीकी खामियों में यहाँ संभव नहीं है? मुझे तो लगा कि संभव नहीं है, क्योंकि जिस समय बिजली गई मैं डिप्टी सीएम के घर पर था
और तकरीबन 30-40 मिनट तक मैं वहीं था। मैं देख रहा था कि उनके स्टाफ के लोग बार बार कंट्रोल रूम को कह रहे थे, बार बार अधिकारियों को कह रहे थे, लेकिन कोई किसी के पास इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि कोई दूसरा विकल्प हो, बिजली आ जाए। और बड़े परेशान हुए, गर्मी का मौसम है, परिवादियों को बड़ी दिक्कत आई, मंत्री तो हुए ही परेशान कि ऐसी जब बिजली चली गई, इतने लोगों से वो घिरे हुए हैं डिप्टी सीएम, तो कैसे अंधेरे में और गर्मी में वो बात करें परिवादियों से, कैसे उनकी समस्या सुने। तो मुझे लगता है कि गंभीर समस्या है और इसको और गंभीरता से लेना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए सिर्फ वीवीआईपी इलाके नहीं, प्रदेश के किसी भी इलाके में जहां लोग बिजली का बिल भर रहे हैं वहां बिजली नहीं जाए, इस तरह की व्यवस्था बिजली विभाग को करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ही इस तकनीकी खामी को दूर किया जा सकेगा। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए शिवेंद्र आपका। तो राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके की बत्ती गुल और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये डेप्यूटी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि जन सुनवाई कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी फरियादी पहुंचे अपनी समस्या को लेकर, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि टॉर्च दिखानी पड़ रही है। जो ज्ञापन वो लेकर आए हैं, जो समस्याएं वो लेकर आए हैं, उसे बताने के लिए अपने ही मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वीवीआईपी इलाके की बत्ती गुल हो गई है। जब प्रदेश की राजधानी का ऐसा हाल है तो जरा सोचिए प्रदेश के अन्य इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई होगी, ग्रामीण इलाकों में, जहां पर सुदूर इलाकों में बिजली कई जगहों पर पहुंची ही नहीं है। अभी भी ऐसे हालात है और जब राजधानी में भी ऐसी तस्वीरें नजर आए और वो भी कहीं और नहीं, वीवी इलाके में, और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस तरह से जन सुनवाई कर रहे हो, तो फिर क्या संदेश जा रहा होगा पूरे प्रदेश में, ये बड़ा गंभीर विषय खड़ा हो गया है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, इससे पहले जब हम जानकारी ले रहे थे तब ये उम्मीद थी, जितने प्रतिशत आपने कहा था कि आपूर्ति बाधित कर ली गई है, लेकिन अब ये जो तस्वीरें निकल कर आई है जन सुनवाई की, जो कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कर रहे हैं, ये किसी भी लिहाज से सुखद नहीं कही जा सकती, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तो क्या मानकर चले, कितना और वक्त लग सकता है या फिर ऐसे ही जन सुनवाई जारी रहेगी, जो फरियादी आए हैं मोबाइल के टॉर्च से वही अपना ज्ञापन दिखा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर से प्रसारण निगम का तंत्र जो है उसने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। तकरीबन आधा पौन घंटे तक बिजली आपूर्ति जयपुर शहर के अंदर बाधित हुई है। इसके पीछे का जो कारण है, हालांकि भी पूरा कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हीरापुरा जीएसएस जो कि कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स है, वहां से कुछ तकनीकी फॉल्ट आया जिससे कि हीरापुरा और साथ में जो मानसरोवर 220 kV जीएसएस है वो ठप हो गया। वहां से सप्लाई जो पूरे जयपुर शहर की करीबन 20 से 25% इलाका जो है वहां पे सप्लाई बाधित हुई है। इस इलाके के अंदर चपेट में सिविल लाइंस इलाका भी है, जहाँ पर तमाम मंत्री जो है वो साथ में डिप्टी सीएम वगैरह सभी लोग मौजूद रहते हैं और तकरीबन वहां पर आधा पौन घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही है। आप देखिए विजुअल्स के अंदर किस तरह से अंधेरे के अंदर मंत्रियों की जनसुनवाई भी उनकी वहां होती है उस दौरान। तो अंधेरे के अंदर मंत्रियों ने, डिप्टी सीएम ने, इन सबने अंधेरे के अंदर जनसुनवाई की है। लोग काफी परेशान रहे। हालांकि इस दौरान लगातार डिस्कॉम के अधिकारियों को फोन भी किए गए, लेकिन तकनीकी फॉल्ट जो है दुरुस्त होने के बाद ही सप्लाई को दुरुस्त किया जा सका। हालांकि फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था करते लोड मैनेजमेंट करके जहां जहां से दूसरे सोर्स से सप्लाई की जा सकती थी वहां से सप्लाई शुरू की गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ा इलाका था। हालांकि अब पूरा इलाका जो है बिजली रिस्टोर कर दी गई है, लेकिन अब ये मालूम किया जा रहा है कि आखिर क्यों ये सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी, उसका कारण क्या क्या है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जी विकास जी, एक और अहम सवाल, क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती इस तरह की तकनीकी खामी में? देखिए, बिल्कुल ये जो जिस तरह का लोड इस वक्त बिजली का देखा जा रहा है, पीक टाइम पर जिस तरह से दिक्कतें सामने आ रही है, तो हो सकता है कोई बड़ा फॉल्ट हुआ हो, लेकिन अभी तक पूरी तकनीकी जानकारी जो है इसकी अब तक नहीं मिल पाई कि आखिर क्यों ये बिजली का फॉल्ट आया था और क्यों। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। पहली बार बीजेपी कार्यालय की दफ्तर की बिजली गुल हुई थी, जब केंद्रीय मंत्री की पीछे चल रही थी, उस दौरान बिजली गुल हुई थी, ऊर्जा मंत्री साथ मौजूद थे। तब उसको लेवल हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जांच की गई, उसके बाद में कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से 2 दिन बाद ही कार्रवाई के 2 दिन बाद में एक बार फिर से बिजली गुल हो गई। तो एक बड़ा सवाल प्रशासन। ठीक है, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे विकास जी। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए आपका।